सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टडी हब पे आपको जो पिछली बार अभी कुछ दूसरी वीडियो जो है, अभी जो लास्ट सेकंड वीडियो पड़ी हुई है, उस पे मैंने बताया था कि नोटिफिकेशन आ चुकी है एयरफोर्स की। ठीक है, तो ऐसा उड़ता उड़ता खबर आ रहा था कि वो फेक है, फेक है, फेक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो नोटिफिकेशन उस समय आई थी वो सही में एयरफोर्स की द्वारा ही की गई थी, और उसका अब जीता जाता ये प्रमाण है कि एयरफोर्स के ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट पे, उस पे भी नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है गाइस, तो यही चीज़ बताने के लिए आपको मैंने बताया है कि अब कहते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या जो वो वाला जो पूरा पेज था जिस पे नोटिफिकेशन दिख रहा था, वो क्या पेजेस यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे है उससे मैच करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, और इस बार तो जनरली बहुत सारी चीज़ें चेंज करके इसमें आई है, ये बात भी सही है। तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसका, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एयरफोर्स पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है कि ये 2022 का जो है आपका इनटेक है। मतलब कि अगर आप 2021 में सेलेक्ट होते हैं तो 2022 में आपको नौकरी लगेगी, यहीं पे यह चीज़ बताया गया। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं, आगे क्या बताया गया है। सो आगे आपको यहाँ पे जो बताया गया ना, ये मेन चीज़ यही है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। और ये क्या है, 16 जनवरी 2001 से लेके 29 दिसंबर 2004 तक का जिसका जिसका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आता है वही लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसको इंडियन सिटीजन, नेपाल के सिटीजन भी भर सकते हैं। ठीक है ना, इंडियन के सिटीजन होते होते नेपाल का भी कोई है तो वो भी भर सकता है। ठीक है, अच्छा इस बार चेंजेस क्या है, तो इस बार ये अनमैरिड वाला भी लाया गया है। ठीक है, ये अनमैरिड वाला भी इस बार लाया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इन लोगों को भी रखा गया। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये सिर्फ मैरिड, ये अनमैरिड के लिए है। और इस ये जो क्राइटेरिया है ये आप फुलफ़िल कर सकते हैं अगर आप इसमें हैं तो। ठीक है, और जो रियल की नोटिफिकेशन जो हम लोग के लिए है वो है कि आपका, कि आप अगर 16 जैन 2001 से, ये है अनमैरिड के लिए। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं आगे की। आगे बात पढ़ाई के बारे में, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो एजुकेशनल ये होना चाहिए कि आप, अगर आपको एक्स में जाना है, ठीक है, तो आप पी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पास आउट होने चाहिए, तब आपको ये एक्स ग्रुप मिल सकता है। नहीं तो अगर वाई ग्रुप के लिए आपको जाना है, या तो आप पीसीबी से हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या तो आप कॉमर्स ले लो। ठीक है, कॉमर्स वाले भी भर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी भर सकते हैं, और साइंस वाले तो भर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया वाई ग्रुप के लिए, एक्स वाई के लिए आपको पीसीएम जरूरी है। ठीक है ना, एक्स वाई के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल जो असिस्टेंट हैं, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए कि आप इसके लिए जो है ना, यहाँ के लिए पीसीबी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। तो ये चीज़ें कुछ थी जहाँ जो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, और कुछ चीज़ें जो जो हैं वो पिछली बार की तरह ही मैच करते हैं। जो पिछली बार आप जो जानते होंगे वही चीज़ें यहाँ पे भी आपका मैच कर रहा है। ये फेज़ 2 फेज़ 3 के लिए दी गई हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए, ज़्यादा जानकारी यहाँ से कुछ निकल के नहीं आएगी। जो भी जानकारी थी आपके लिए वहाँ आगे की स्लाइड्स में बता दिया गया है। तो ये पूरा था जो आपका एयरफोर्स का नोटिफिकेशन, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आ गया है गाइस। तो बधाई हो, आप 22 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, और इसका अप्रैल में एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना, अप्रैल में एग्ज़ाम होगा इसका, अप्रैल में एडमिट कार्ड आएगा और अप्रैल में ही एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो यहाँ से पूरा नोटिफिकेशन से निकल के बाहर आता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें और फॉर्म को भरें और फिलअप करें और कंपटीशन में आए। ठीक है ना आप लोगों के। तो गाइस, जय हिंद, जय भारत।